जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित भ्यूटा स्वागत करता हूं आपका महासू एकेडमी सोलन में। तो दोस्तों ये वीडियो जो 22 अप्रैल को आर्मी अग्निवीर भर्ती का एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आपके सभी ट्रेड, चाहे आपका आर्मी जीडी है, अग्निवीर क्लर्क है और चाहे ट्रेडमैन का है, दोस्तों ये सभी ट्रेड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल पर यानी महासू एकेडमी सोलन के चैनल पर जो भी आपकी आगामी परीक्षा एचपी पुलिस हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, पटवारी हो गया, जो भी परीक्षाएं आती है तो आप सभी को पता है कि जीके साइंस समान रहती है लगभग। तो ये टॉप 100 क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इनको आपने कहीं अच्छी जगह नोट कर लेना है, क्योंकि दोस्तों आपको कहीं ना कहीं परीक्षा में ये जो टॉप 100 क्वेश्चन है वो नजर आने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो महासू एकेडमी के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें पहला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई। यानी दोस्तों जो आपके वोट देने का एज होता था पहले, वो दोस्तों 21 वर्ष होया करता था। तो दोस्तों उस दौरान जो भारत के प्रधानमंत्री है वो राजीव गांधी होते थे। तो दोस्तों उन्होंने जो वोट देने की आयु है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई। तो दोस्तों किस संविधान संशोधन में की गई, तो वो आपका 61वां संविधान संशोधन था जो 1990 में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न डिस्कस किया, और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। प्रश्न नंबर 2, टिटिकाका झील कहाँ पर स्थित है। दोस्तों अगर मैं टिटिकाका झील की बात करूं तो यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, और ये इसकी लोकेशन पूछ रहा है। तो दोस्तों ये पेरू और बोलिविया के बीच स्थित है। ये क्वेश्चन हम क्लास में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पे आपका ये इंपोर्टेंट में भी आ गया, जो टॉप 100 है उसमें भी ये शामिल हो गया। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो दोस्तों जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, इसकी पहली महिला जो न्यायाधीश थी वो मीरा साहिब फातिमा बीबी है। ये दोस्तों आपका जो प्रश्न है ये महिलाओं से पूछा गया। और अगर आपका उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय का पहला पुरुष न्यायाधीश पूछा जाए तो दोस्तों वो आपका एच.जे. कानिया है, मतलब आपका हीरालाल जे कानिया। दोस्तों ये भी आपने ध्यान रखना है, एच.जे. कानिया जो सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों आईएमएफ की बात करूं तो ये आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आ जाएगा, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो यहाँ पे सामने लिखा गया है, ये वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। दोस्तों मुद्रा से संबंधित जैसे आपका वर्ल्ड बैंक हो गया और आईएमएफ हो गया, ये आपका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो पैसों से संबंधित जो ये दो आपके मुख्यालय है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का और विश्व बैंक का यानी वर्ल्ड बैंक का, तो दोस्तों ये दोनों ही, वर्ल्ड बैंक का भी वॉशिंगटन डीसी के अंदर स्थित है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की। तो दोस्तों जो आपका रेबीज का टीका है इसकी खोज लुई पास्चर के द्वारा। सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों सुपीरियर झील की बात करें तो ये विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी या मीठे पानी की झील है। यहाँ पे लोकेशन बताई थी, जो आपकी सुपीरियर झील है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए और कनाडा के मध्य स्थित है। दोस्तों अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। पहले पूछा जाता था कि सुपीरियर झील जो विश्व की सबसे ताजे पानी की या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है। अब दोस्तों लोकेशन पूछी जा रही है कि विश्व में सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये यूएसए और कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जो भारत का नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यहाँ पे हमारा जो
प्रश्न जो हमारे क्वेश्चन है उसका करेक्शन रहेगा दोस्तों इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके और साइंस भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? और आप दोस्तों ये भी बोल सकते हैं कि स्वाइन फ्लू का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों जो स्वाइन फ्लू है इसको H1N1 के नाम से जाना जाता है। काफी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर बात करें स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है, तो ये विषाणु का नाम है दोस्तों H1N1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी आपका WHO, जिसको आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो दोस्तों जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इसकी स्थापना की बात करूं तो ये 7 अप्रैल 1907 अगर यहाँ पे पूरी डेट की बात की जाए तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई है। तो आपने ये भी सुना होगा कि स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये 7 अप्रैल 1948 को बना हुआ था। तो इन्होंने पूछा था कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया और आपने भी अच्छी तरह से इसको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला प्रश्न, भारत पाक सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा है वो रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। ये सर रेड क्लिफ थे जिनके नाम पर ये रखी गई थी। तो दोस्तों ये कुछ सीमा रेखा है जो पूछी जाती है। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है, तो वो रेड क्लिफ है। भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा पूछी जाए तो वो मैकमोहन है। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसको डुरंड के नाम से जाना जाता है। ये आपने तीनों बातें ध्यान रखनी है जो यहाँ पे डिस्कस की। और दोस्तों इसको अगर आपने ध्यान रखना है तो जो भारत और पाकिस्तान है ये हमेशा आपस में गुस्से में रहते हैं, आपस में एक दूसरे को ऐसी भावनाओं से देखते हैं कि इनका फेस लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है। तो दोस्तों लाल मतलब आपका आंखें कैसी हो जाती है? रेड हो जाती है। तो रेड क्लिफ यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पे दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? जो दोस्तों भारत के अंदर है परमाणु परीक्षण यानी जो परमाणु बॉम्ब का टेस्ट है वो कहाँ पे किया जाता है? तो ये पोखरण में किया जाता है जो राजस्थान के अंदर स्थित है। इन्होंने डेट भी पूछी थी कि कब पहली बार किया गया था। तो दोस्तों जो भारत में परमाणु परीक्षण है वो 14 मई 1974 दोस्तों इंपोर्टेंट डेट है। 14 मई 1974 को भारत ने पहली बार परमाणु का प्रशिक्षण किया था। और ये किया कहाँ था दोस्तों? तो पोखरण राजस्थान के अंदर किया था। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों ये पामीर का पठार है जिसे संसार की छत भी कहा जाता है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार या पामीर का पठार है जिसे संसार की छत कहा जाता है। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। संसार की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वो तिब्बत का पठार या पामीर के पठार को कहा जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये थोड़ा सा आम सा प्रश्न है कि भारत में जो लौह पुरुष है वो सरदार वल्लभ भाई को कहा जाता है। और इनकी बात की जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जो भारत के अंदर स्थित है अहमदाबाद गुजरात में, ये इनकी ही बनी हुई है जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का संवैधानिक प्रधान या संवैधानिक सलाहकार कौन होता है? तो ये देश का राष्ट्रपति होता है जो एक नाम मात्र का मुखिया होता है। और दोस्तों ये भी पूछा जाता है, अभी मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपको बोलने जा रहा हूँ तो आपने इसे नोट कर लेनी है कि भारत का संवैधानिक सलाहकार कौन है? भारत का राष्ट्रपति होता है। और दोस्तों ये पूछा जाता है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों भारत का जो पहला नागरिक है वो भी राष्ट्रपति होगा। तो आपने ये बात भी ध्यान रखनी है, कई बार पूछा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आपने ये बताना है कि ओलंपिक के अंदर किस महिला ने पहली बार आपका पदक दिलाया? तो कर्णम मल्लेश्वरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों अगर आपने भी
देश का राष्ट्रपति बनना है तो कम से कम जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 35 वर्ष रखी गई है। आप 35 वर्ष के होने चाहिए तभी आप राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के पद के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो यहाँ पे साइंस से पूछा गया है। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों बेकिंग सोडा जिसे आप खाने का सोडा भी बोलते हैं तो इसका जो सूत्र आएगा NaHCO3 NaHCO3 ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बेकिंग सोडा जिसे खाने का सोडा भी बोलते हैं कि बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम पूछा जाता है तो वो आएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो आपका सीमांत गांधी है ये परसों वाले टेस्ट में भी आया था तो खान अब्दुल गफ्फार खान इनका नाम हो जाएगा, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड का मुख्यालय कहाँ है? यानी आपका यूनिसेफ का मुख्यालय पूछा गया है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ये न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। न्यूयॉर्क के अंदर दोस्तों यूनिसेफ और यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है उसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। तो यहाँ पे यूनिसेफ का पूछा गया था तो वो न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पे है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों उगते हुए जो सूरज की भूमि है वो जापान को कहा जाता है। 3 यहाँ पे फैक्ट है। एक आपका उगते हुए सूरज का देश यानी राइजिंग सन जहाँ पे उगता हुआ सूरज है वो भूमि जापान है। जहाँ पे सूरज डूबता है यानी डूबते हुए सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? तो डूबते हुए सूरज की भूमि ब्रिटेन हो जाएगा। और दोस्तों अगर मध्य रात्रि की भूमि पूछा गया कि मध्य रात्रि की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है तो उस टाइम जो आपका राइट आंसर है वो नॉर्वे हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत दोस्तों 8 अगस्त 1942 को हुई थी और इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों किसे? भारत छोड़ो आंदोलन, इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति के जनक पूछे गए हैं तो ये आपका राइट आंसर डॉक्टर वर्गीस कुरियन हो जाएगा। दोस्तों भारत में जो महत्वपूर्ण 2 क्रांतियां हुई थी, ऐसे तो बहुत सी क्रांतियां हुई थी तो मैंने महत्वपूर्ण लगा दिया, इन 2 पूछी जाती है। एक आपकी श्वेत क्रांति जो यहाँ पे पूछी गई है दोस्तों, श्वेत क्रांति इसका जो जनक है उसे डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नाम से जाना जाता है। अब आपकी आई दोस्तों यहाँ पे हरित क्रांति, और हरित क्रांति का जो जनक है वो MS स्वामीनाथन है, MS स्वामीनाथन। तो दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा नहीं जाता तो आपने ये जैसा भी है एडजस्ट कर लेना, MS स्वामीनाथन। और दोस्तों ये भारत में है। अगर विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो उनका नाम नॉर्मन बोरलॉग है, नॉर्मन बोरलॉग। और जो दोस्तों आपका कृषि के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है वो इन्हीं के नाम पे दिया जाता है, नॉर्मन बोरलॉग के नाम पे। नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक है। तो यहाँ पे आपने ये पॉइंट डिस्कस जो हमने किए यहाँ पे ये याद रखने हैं। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग, जो कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार दिया था बोरलॉग, उनकी ही याद में दिया जाता है। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था भारत में सफेद क्रांति के जनक, तो सफेद क्रांति जो आपकी श्वेत क्रांति है उसके जो जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। और अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों 25 वर्ष न्यूनतम आयु होती है आपका लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो दोस्तों जो भारत का जलीय जीव है गंगा का डॉल्फिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो दोस्तों पहली बार जो वर्ल्ड कप जीते थे, क्रिकेट विश्व कप जीते थे वो वेस्ट इंडीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो दोस्तों जो राष्ट्रपति शासन है वो अनुच्छेद 356, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, कि जो आपका राष्ट्रपति शासन है वो किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो ये आपका 356। ये राष्ट्रपति की शक्तियां हैं दोस्तों, आपातकालीन शक्तियां हैं, 352, 356 और 360। ये बहुत ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती है। अगला प्रश्न आ जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो दोस्तों 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा जो अनिवार्य शिक्षा है वो अनुच्छेद 21A के तहत आपकी मानी गई है। सभी बच्चे जो 6 से 14 वर्ष के हैं उनके लिए शिक्षा अनिवार्य है, ये अनुच्छेद 21A में लिखा गया है। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो जो जिसमें मानव पहली बार अंतरिक्ष गया हुआ था और पहुंचा हुआ था वो अपोलो 11 है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी के ऊपर बनी हुई है और ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर अब दोस्तों राज्य नहीं है, अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी की पर बनी हुई है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहां छापा गया था? तो पहली बार जो डाक टिकट है वो जुलाई 1854 में कोलकाता के अंदर छापा गया था। ये क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसिनराम किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय राज्य में स्थित है जहां पे सबसे अधिक वर्षा होती है। दोस्तों भारत में जो सबसे अधिक वर्षा है वो चेरापूंजी, अगर स्थान पूछा जाए चेरापूंजी, चेरापूंजी कहाँ है दोस्तों? मानसिनराम में है और मानसिनराम मेघालय के अंदर स्थित है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन कब स्वीकृत किया, यानी कब स्वीकार किया? तो जो आपका झंडा दिवस है वो 22 जुलाई को दोस्तों मनाया जाता है। इस दिन 22 जुलाई को जो झंडे को है वो स्वीकार किया गया था। तो जो पूरी तरह से स्वीकृति मिली 22 जुलाई 1947 को, जो भारत ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को अपनाया हुआ था। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो आपका झंडा दिवस है वो 22 जुलाई को मनाया जाता है। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो जो आपका कोहिनूर हीरा है दोस्तों वो आपका गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस क्षेत्र को विश्व की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? तो आगे हमने इसको डिस्कस किया है, पामीर के पठार यानी तिब्बत के पठार को संसार की छत कहा जाता है। अगला है, पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हुई? तो जो आपका पोलो खेलते समय है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा शासक है जिनकी मृत्यु खेलते समय हुई, पोलो खेलते समय। और हुमायूं ऐसा शासक है जिनकी मृत्यु सीढ़ियों से, जो लाइब्रेरी की सीढ़ियां हैं उनसे गिरकर हुई, ऐसा कहा जाता है। तो संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो आपके जो संस्कृत व्याकरण है इसके जो जनक है महर्षि पाणिनि। दोस्तों व्याकरण के जो जनक है वो पाणिनि को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये BR अम्बेडकर थे दोस्तों। जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला जो यहाँ पे प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो ये मैरियाना गर्त है दोस्तों। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आपने स्टार मार्क कर लेना है। विश्व का सबसे गहरा जो पॉइंट है वो मैरियाना गर्त है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो कभी इसकी गहराई पूछी जाती है तो दोस्तों ये 11,022 मीटर इसकी गहराई है। दोस्तों प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर और विश्व का सबसे गहरा महासागर है। अगला प्रश्न, भारतीय स्थल सेना के प्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो ये जनरल करियप्पा थे। तो दोस्तों ये आपने ध्यान रखना है, मेजर जनरल करियप्पा। अगला है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ हिस्ट्री? तो हेरोडोटस ये कहा जाता है। सभी को इस चीज का पता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी ने हिस्ट्री को पढ़ा होता है।
कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों जो कैलकुलेटर है इसका आविष्कार पास्कल ने किया हुआ था। दोस्तों पास्कल एक व्यक्ति का नाम है और आपको ये भी पता है कि जो आपका प्रेशर होता है, दाब होता है, दाब का एसआई मात्रक भी पास्कल है। तो दोस्तों दाब का एसआई मात्रक यहाँ पे पास्कल सही हो जाएगा और कैलकुलेटर का आविष्कार भी पास्कल ने किया था। अगला प्रश्न है, किस महासागर को प्यासा महासागर के नाम से जाना जाता है? तो आपने ध्यान रखना है, जो अटलांटिक महासागर है इसको प्यासा महासागर कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है, सवाना घास मैदान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जो आपके सवाना के घास मैदान है ये अफ्रीका के अंदर स्थित है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अगला है, गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? गोबी मरुस्थल है ये मंगोलिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्मी में काफी पूछा जाता है, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? तो ऊंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊंट को दोस्तों रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो ये बुक है सत्यार्थ प्रकाश, जिसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और इनका जो महत्वपूर्ण एक कार्य जो इन्होंने समाज सेवा के लिए किया हुआ था, दोस्तों इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की हुई थी। तो पूछा जाता है आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना यहाँ पर उसका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो जो आपका उत्तरी ध्रुव पर पहुंचा था वो रॉबर्ट पियरी है और ये यूएसए से संबंधित है, यानी अमेरिका के ये निवासी थे। यहाँ पे प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो आपको पता है कि मौलिक अधिकार पहले 7 थे, अब 6 है। तो संपत्ति के अधिकार को यहाँ पे आपका दोस्तों हटाया गया था संविधान 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो 7वां मौलिक अधिकार है उसे समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 50, कागज का आविष्कार करने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों कागज की मुद्रा हो, कागज का आविष्कार हो, ये चीन ने सबसे पहले किया हुआ था। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की हुई थी। अगला प्रश्न, अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो अंध महाद्वीप बोले चाहे काला महादेश बोले, वो अफ्रीका को कहा जाता है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नॉर्मल सा प्रश्न है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी जल संधि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बेरिंग जल संधि। ये काम करती है उत्तरी अमेरिका को एशिया महाद्वीप से पृथक करती है, अलग करती है। रूस की संसद का नाम क्या है? तो दोस्तों रूस की संसद ड्यूमा है और रूस की जो मुद्रा है वो रूबल है, ये आपने ध्यान रखना है। और रूस की कैपिटल पूछी जाए तो मॉस्को इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो हम एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उन पे आपने फोकस करना है, आपने नोट कर लेना है दोस्तों, आपके महत्वपूर्ण पॉइंट है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया था। दोस्तों डायनामाइट का जो आविष्कार है अल्फ्रेड नोबेल ने किया था और इनकी ही याद में जो नोबेल पुरस्कार है दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, अवंतिका महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अवंतिका महाजनपद की राजधानी दोस्तों उज्जैन थी, जिसको महिष्मती भी कहा जाता था। एटीएम का आविष्कार किसने किया? तो जो आपका एटीएम मशीन है जिससे आप पैसे निकालते हो, उसका जो आविष्कार है वो जॉन शेफर्ड बैरन ने किया था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो जो जैन धर्म है दोस्तों इसके जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव है और जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है वो दोस्तों महावीर स्वामी है। अगला प्रश्न, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाई हरोबा मणिपुर का जो लोक नृत्य है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोशिका का पावर हाउस, जो आपका कोशिका का पावर हाउस यानी कोशिका का ऊर्जा गृह है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने नोट कर लेना है। अगला प्रश्न,
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नायमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसको आपने नोट कर लेना है। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। जो बंगाल का विभाजन है वो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे रिजर्व बैंक की स्थापना पूछी गई है जो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो दोस्तों जो भारत का प्रस्तावना की भाषा बोले या समवर्ती सूची बोले तो सब ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि समवर्ती सूची को किस देश से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये दोस्तों फीमर है, जो जांघ की हड्डी है, फीमर। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो सबसे पहला इनका ये आंदोलन भी था जो 1917 में इन्होंने दिया हुआ था। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है तो इसका राइट आंसर होगा चंपारण। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग चंपारण के सत्याग्रह में किया था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये भी काफी बार पूछा गया है, 1917 में। और किससे संबंधित था? तो जो चंपारण सत्याग्रह वो नील की खेती से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज तरंगिणी के रचयिता कौन है? तो राज तरंगिणी कलहण ने लिखी हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, राज तरंगिणी। और ये इसमें जो डिस्कस किया गया है वो किन्नरों के बारे में किया गया है और जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में दोस्तों डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? तो जो आपकी लोकटक झील है ये मणिपुर राज्य के अंदर स्थित है। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों पंजाब केसरी का जो उपनाम है ये लाला लाजपत राय को दिया गया था। अगला प्रश्न, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो जो भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित खाड़ी है इसे मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पंपास घास मैदान कहाँ पर स्थित है? तो जो पंपास के घास मैदान है ये अर्जेंटीना में स्थित है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? तो जो आपका साइमन कमीशन है वो भारत आया था, वो 3 फरवरी 1928 को आया था, जिसका भारत में काफी ज्यादा विरोध हुआ। और साइमन कमीशन का जो गठन है वो दोस्तों 1927 को हुआ था और भारत में आगमन 1928 को हुआ था। अगला प्रश्न, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सुष्मिता सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। ये डेट भी आपने ध्यान देनी है, काफी बार पूछी गई है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में। करी किसने थी? तो करी दोस्तों दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य के अंदर स्थित है। नाथुला दर्रा काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य के अंदर स्थित है। तो दोस्तों ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो आपने इनको अच्छे से तैयार करना है। अगला प्रश्न, 1782 में सलाइब की संधि किसके मध्य हुई थी? दोस्तों ये सलवाई की संधि है जो सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य ये हुई थी। अगला यहाँ पे प्रश्न है, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त हुई थी? मैं बोलूं कि ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको ध्यान रखना है। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो ये सिनकोना वृक्ष है। ये वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है, सिनकोना के वृक्ष। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट था, इसको डिस्कस कर लिया है, आपने भी अच्छे से तैयार कर लेना है। लोनार झील कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों लोनार जो झील है ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। और ये दोस्तों जो उल्का पिंड धरती के ऊपर गिरा हुआ था उससे इसका निर्माण हुआ है। तो ऐसा भी पूछा जाता है कि उल्का पिंड के गिरने से भारत में किस झील का निर्माण हुआ? तो ये लोनार झील थी दोस्तों जो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है।
रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए तो वो आपका रेटिनॉल होता है। यहाँ पे बीमारी पूछी गई थी, रोग पूछा गया था। रतौंधी विटामिन ए से होता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। अगला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो 1935 में बना हुआ था और ये भारत का पहला और सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ये नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? साहित्य अकादमी की स्थापना दोस्तों तो 1954 ईस्वी में ये नई दिल्ली के अंदर हुई थी, ये आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है पाक जल डमरू कहाँ पर स्थित है? तो पाक जल डमरू जो आपका है ये श्रीलंका और भारत के मध्य स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पाक जल डमरू जो आपने ध्यान रखना है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर गुजरात के अंदर स्थित है, जो गजनबी के द्वारा लूटा गया था, ये वही मंदिर है सोमनाथ मंदिर। तो दोस्तों ध्यान रखना है, ये गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। अगला जो प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ज लमेंटियर के द्वारा जो बिग बैंग थ्योरी है इसका प्रतिपादन किया गया है, यानी जॉर्ज लमेंटियर ने जो बिग बैंग थ्योरी है दी थी। आगे आपने बताना है आइसोलाइन किस से संबंधित है? तो जहां पर समान लवणता सैलिनिटी इक्वल होती है उसे आइसोलाइन कहा जाता है। अगला प्रश्न, शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? तो शक्ति स्थल दोस्तों इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है, नारी शक्ति आप सभी ने सुना होगा। तो जो शक्ति स्थल है वो इंदिरा गांधी का है। इंदिरा गांधी एक नारी है, तो नारी शक्ति से ध्यान रखना है। आगे अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की हुई थी? तो गुप्त वंश के जो संस्थापक है श्रीगुप्त है। नेक्स्ट वीडियो जो आपके पीछे डली हुई है उसमें भी हमने डिस्कस ये क्वेश्चन किया है। तो दोस्तों अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पे उसकी लिंक पड़ी हुई है, आप लिंक को टच करो और आप वीडियो की ओर अग्रसर हो जाओगे। अगला जो प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जब बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती है तो ये आपस में वहां पे किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार आपको एग्जाम में पूछा गया है, आपको भी देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो बलवंत राय मेहता समिति है ये पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था को बलवंत राय समिति ने पेश किया था। अगला प्रश्न, जापान की संसद का नाम क्या है? तो दोस्तों जापान की संसद का नाम डाइट है, ये आपने ध्यान रखना है। और हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न है आज की इस वीडियो का, हॉकी के जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो जो आपके हॉकी के जादूगर है वो मेजर ध्यानचंद है। और दोस्तों जो आपका अब खेल पुरस्कार है, जो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होता था उसे राजीव गांधी के नाम से जाना जाता था। अब दोस्तों जो खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, अब उसका नाम राजीव गांधी से बदलकर मेजर ध्यानचंद गया है। दोस्तों ये आपको मैं बता दूं कि जो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद है, इनकी जन्म जो जयंती पर है उस दिन स्पोर्ट्स डे भी मनाया जाता है। तो ये सारी बातें आपने ध्यान देनी है। और दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। जिनका एग्ज़ाम अभी 22 अप्रैल से आर्मी के एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं, तो जिनका भी एग्ज़ाम है सभी को ये वीडियो शेयर कर दो। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।